हिमगिरी राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की वादियों में चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे पेड़ और शुद्ध पानी की नदियां बहती थीं। इस राज्य का राजमहल भी उसी तरह विशाल और भव्य था। राजा रणविजय सिंह अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श राजा थे। उनके शौर्य और न्यायप्रियता के कारण लोग उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर इंसान के जीवन में कुछ रहस्य छिपे होते हैं। राजा रणविजय के जीवन में भी ऐसा ही एक रहस्य था। उनके इस रहस्य को जानने की चाह सभी को थी, खासकर जब राजा हर पूर्णिमा की रात को गुपचुप तरीके से महल से बाहर निकलते थे और जंगल में स्थित एक पुराने मंदिर में जाते थे। रानी गीतांजलि राजा की धर्मपत्नी थीं और उनसे बहुत प्रेम करती थीं। राजा का यह रहस्य उनकी चिंता का कारण बनता जा रहा था। रानी ने राजा से कई बार पूछा, लेकिन राजा हर बार टालमटोल कर देते। रानी को डर था कि कहीं राजा किसी संकट में तो नहीं है। राज्य के महल में हर कोई फुसफुसाहट करने लगा था कि राजा के इस रहस्य का कारण क्या है। एक दिन रानी ने अपने मंत्री भूपति से इस बारे में चर्चा की। भूपति राजा के पुराने मित्र थे और वे राजा के प्रति बहुत वफादार थे। रानी ने भूपति को राजा के इस रहस्य का पता लगाने का आदेश दिया। मंत्री भूपति ने राज्य के सबसे चतुर गुप्तचर विक्रांत को राजा के इस रहस्य की जानकारी हासिल करने का कार्य सौंपा। विक्रांत ने राजा का पीछा करना शुरू किया। वह देखना चाहता था कि राजा हर पूर्णिमा की रात को कहां जाते हैं। रात को जब चांद अपनी पूरी चमक में था, राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़े। विक्रांत चुपचाप उनकी गतिविधियों पर नजर रखता रहा। कुछ देर बाद राजा एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचे, जहां एक रहस्यमयी व्यक्ति पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। विक्रांत ने छुपकर सुना कि राजा उस व्यक्ति से किसी प्राचीन श्राप के बारे में बात कर रहे हैं। रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा, राजन, आपका यह श्राप आपके पूरे वंश को समाप्त कर सकता है। इस श्राप से बचने का एक ही उपाय है, आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। यह सुनकर विक्रांत हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजा के साथ कौन सा भयावह रहस्य जुड़ा हुआ है। विक्रांत ने हिम्मत जुटाकर अगले दिन राजा रणविजय का सामना किया। उसने पूरी रात की घटना राजा को बताई और यह भी कहा कि उसने यह सब रानी के कहने पर किया है। राजा ने उसे सख्त लहजे में समझाया, जो तुमने देखा वह तुम्हारे लिए नहीं है, यह मेरे कर्तव्य का हिस्सा है। इस श्राप को मैं अपने राज्य और प्रजा से छुपाकर रखता हूं ताकि वे शांति से जीवन जी सकें। विक्रांत ने और अधिक प्रश्न नहीं पूछे, लेकिन वह समझ चुका था कि राजा एक भयंकर मुसीबत में है। राजा को इस संकट से बाहर निकलने का उपाय सूझ नहीं रहा था। वह अपनी प्रजा और राज्य की सुरक्षा के लिए चिंतित थे। एक दिन राज्य के एक प्रसिद्ध संत धर्मानंद हिमगिरी आए। राजा ने उन्हें अपने संकट के बारे में बताया। संत धर्मानंद ने राजा को कहा, राजन, तुम्हारा यह श्राप तुम्हारे पूर्वजों के किए गए एक अपराध का फल है। तुम इस श्राप को तभी समाप्त कर सकते हो जब तुम अपने राज्य का सबसे बड़ा बलिदान दोगे। राजा के मन में प्रश्न था कि आखिर यह बलिदान किस प्रकार का होगा। उन्होंने कई रातें सोचते हुए बिताईं। अंत में उन्होंने अपने राज्य के कल्याण के लिए स्वयं के प्राणों का बलिदान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी प्रजा से विदाई ली और मंदिर की ओर चले गए। जब वे बलिदान देने को तैयार हुए, तब संत धर्मानंद फिर से प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दिया। तुमने अपने जीवन और राजपद का त्याग करने का निश्चय किया। यही तुम्हारे श्राप को समाप्त करने का मार्ग था। राजा का बलिदान पूर्ण होते ही श्राप टूट गया। राज्य में खुशियां लौट आईं और लोगों ने राजा की प्रशंसा की। हिमगिरी राज्य एक बार फिर समृद्धि और शांति से भर गया। राजा रणविजय का त्याग और साहस एक मिसाल बन गया। राजा रणविजय सिंह ने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देकर यह साबित किया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार रहता है। हिमगिरी राज्य में सुख शांति लौट आई और राजा रणविजय की कहानी को सदियों तक याद किया गया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।